21 अप्रैल 1526 का दिन। उत्तर भारत की धरती ठंडी सुबह के हल्की धुंध से ढकी हुई थी। इस धुंध में छुपा था वह निर्णायक क्षण जिसने इस धरती की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है बाबर की, फरगान का वह राजकुमार जिसने अपनी किस्मत को अपने साहस, बुद्धि और रणनीति से लिखा। यह कहानी है पानीपत की पहली लड़ाई की, जो इतिहास में सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक कहानी की शुरुआत होती है फरगान से। बाबर एक राजकुमार जिसने अपने जीवन में कई बार दर बदर होना देखा, कई बार हार देखी, पर कभी अपना साहस नहीं खोया। उसके आंखों में था हिंदुस्तान का सपना, एक ऐसा साम्राज्य जहां उसकी पहचान हो। पर क्या हिंदुस्तान उसे स्वीकार करेगा? मोहम्मद बाबर एक ऐसा नाम जिसने अपनी सेना के बलबूते पर नहीं बल्कि अपनी रणनीति और योजना के दम पर इतिहास रचा। जब बाबर को दिल्ली का गद्दी का सपना आया तो उसने हिंदुस्तान का रुख किया, मगर सामने था लोधी वंश का सुल्तान इब्राहिम लोधी। 1526 में बाबर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ दिल्ली के ओर कूच किया। उसके पास ना तो बड़ी सेना थी, ना ही भारी संसाधन, पर एक ऐसा हथियार था जो भारत में पहली बार युद्ध में इस्तेमाल होने जा रहा था, तोप। बाबर ने सोचा, सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि चतुराई से युद्ध जीता जा सकता है। उसने अपनी सेना को एक नई रणनीति सिखाई जिसे तुलुगमा कहते हैं। यह योजना भारत के पारंपरिक युद्ध से बिल्कुल अलग थी। बाबर जानता था कि इब्राहिम लोधी के पास एक विशाल सेना है। बाबर की योजना सरल थी, लोधी की सेना को चारों ओर से घेरना और फिर तोपों का भरपूर इस्तेमाल करना। 21 अप्रैल की सुबह पानीपत का मैदान, इब्राहिम लोधी की विशाल सेना सामने थी। पैदल, घुड़सवार और भारी हथौड़ों से लैस हर सैनिक के चेहरे पर आत्मविश्वास था। आखिर उनके पीछे थी एक ऐसी शक्ति जो दिल्ली के गद्दी पर सालों से काबिज थी। उन्हें बाबर की छोटी सी सेना के सामने किसी चुनौती का आदेशा नहीं था, पर बाबर के पास वह चाल थी जो उस युद्ध का रुख मोड़ सकती थी। बाबर ने अपनी तोपें सामने लगाई और एक जाल बिछाया। उसने अपनी सेना को, लोधी की सेना को धीरे धीरे अपने घेरे में लाने का आदेश दिया, और जैसे ही लोधी की सेना ने आगे बढ़ना शुरू किया, बाबर ने तोपों से पहला वार किया। यह हिंदुस्तान की धरती पर तोपों की पहली गरज थी। तोपों की गूंज ने लोधी की सेना में आतंक फैला दिया। उसकी सेना अनियंत्रित होकर इधर उधर भागने लगी। कई सैनिक तो बिना लड़े ही मैदान छोड़ने लगे। बाबर ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी सेना को चारों ओर से लोधी की सेना पर हल्ला बोलने का आदेश दिया। लोधी की सेना के लिए इस तूफान से बच निकलना मुश्किल हो गया। इब्राहिम लोधी ने अंत तक लड़ाई लड़ी, पर बाबर की तोपें और उसकी रणनीति के आगे वह टिक नहीं सका, और आखिरकार दिल्ली का सुल्तान अपने घोड़े के साथ उसी मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ। पानीपत की इस जीत ने बाबर के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खोल दिए। वह एक विजेता के रूप में दिल्ली के ओर बढ़ा और अपने साम्राज्य की नींव रखी। इस विजय ने मुगलों का भारत में आगमन सुनिश्चित किया। बाबर ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती थी, उसने एक नए युग की शुरुआत की थी जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह पानीपत की पहली लड़ाई थी, एक युद्ध जिसने नई सत्ता का आगाज़ किया और भारतीय महाद्वीप के इतिहास को एक नई दिशा दी। बाबर का नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि एक नई विरासत की नींव रखी थी। तो यह थी कहानी पानीपत की पहली लड़ाई की, जहां बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच टकराव ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। पानीपत का मैदान जल्द ही फिर गवाह बना एक और भयंकर संघर्ष का। एक तरफ था अकबर जो मुगल साम्राज्य को मजबूत करने निकला था, और दूसरी तरफ था हेमचंद्र विक्रमादित्य, हिंदवी स्वराज का सपना देखने वाला। पर कौन जीता और कैसे एक तीर ने इस युद्ध का परिणाम तय किया? पानीपत की दूसरी लड़ाई की अनसुनी कहानी आ रही है। देखते रहे अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ। इतिहास की सच्चाई को जानने का यह सिलसिला अभी जारी है।